नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द डाइवर्सिटी ब्लॉग्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम मैदागिन चौराहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं पुलिस वाले भाई साहब सब खड़े हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है आज, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाएंगे, पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद घाट पर भी जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। न्यू विश्वनाथ कॉरिडोर का भी काम चल रहा है यहाँ पर, जो कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर सड़क बहुत ही बेकार हालत में थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सीमेंटेड रोड बन चुका है यहाँ पर। दोस्तों लगभग 400-500 मीटर मैं पैदल चलकर आ चुका हूँ और शायद इतना ही अभी और चलना है। सावन का महीना नहीं होता है तो यहाँ तक गाड़ियाँ आती है, आराम से आप यहाँ गाड़ी लेकर आ सकते हैं। जब ज़्यादा भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन इसी बैरिकेड्स के अंदर लगाई जाती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण लाइन लगाकर खड़े हैं। दोस्तों मैं इस वक्त मंदिर के पास पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की वगैरह अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी प्रकार का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। तो मुझे यहाँ पर लॉकर अवेलेबल है, वहाँ पर सारा चीज़ जमा करके ही अंदर एंट्री मिलेगी। तो मैं एक बार दर्शन करता हूँ, उसके बाद आकर के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है और यहीं से एंट्री हो रही है। ये जो पीछे आप देख पा रहे होंगे ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी के पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है। चमड़े का बेल्ट, छाता, टॉर्च, बड़ा बैग, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैमरा, पेन। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं निःशुल्क लॉकर अवेलेबल है। तो आप अपने यहाँ पर बैग, पर्स, मोबाइल, कैमरा, कोई भी सामान जो अलाउड नहीं है वो यहाँ जमा कर आ सकते हैं। मंदिर के पास में ही है, ये ज़्यादा दूर पर नहीं है। यहाँ लॉकर में जमा करने के बाद आपको चाबी भी मिलेगी, और अगर आप चाहें तो यहाँ दुकानों पर भी जमा कर सकते हैं अपना सामान, लेकिन वही कंडीशन वही है कि आपको वहाँ पर पूजा का सामान लेना होगा, प्रसाद वगैरह वहीं से ख़रीदना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट वाली लॉकर हमें फ्री में अवेलेबल है, यहाँ मैं जमा करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन एक बात अच्छी है कि एंट्री पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। आई थिंक 3 से 4 एंट्री पॉइंट तो अब तक मैं देख चुका हूँ। आप भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। ये लाइन वो है, ये लोग सामने आप देख सकते हैं घाट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। सामने घाट है, वहाँ से स्नान करके इस लाइन के थ्रू दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर एक लाइन है और जहाँ से मैंने एंट्री ली थी वहाँ पर भी दो या 3 एंट्री पॉइंट बने हुए हैं, जिस वजह से काफ़ी आराम से दर्शन हो गया। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे बेकार लगी वो ये थी कि प्रसाद काफ़ी महंगा है, और ऐसा भी नहीं है कि जितना पैसा लिया जा रहा है उस हिसाब से प्रसाद ठीक दिया जा रहा है। अब मैं जो सरकारी निःशुल्क सामान रखने वाली जो जगह थी लॉकर, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे बताया गया कि उनका लॉकर इतना बड़ा नहीं है कि मेरा बैग उसमें आ सके। तो फिर मुझे
प्राइवेट जो ये प्रसाद बेचते हैं उनके पास जाना पड़ा, और सिर्फ बैग रखने की वजह से मुझे वहाँ से 251 का प्रसाद लेना पड़ा, 251 रुपये का। मैंने उनसे बोला भी कि आप सस्ता वाला दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, सबसे कम तो यही है, इससे कम नहीं है। लेकिन अब मजबूरी भी थी, बैग रखना था, क्योंकि कैमरा, मोबाइल, सारा इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे खुले में तो कहीं रख नहीं सकते, उसके लिए लॉकर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या करें, लेना पड़ा मुझे। लेकिन वो एक ज़बरदस्ती जैसी चीज़ लगी मुझे, 251 के हिसाब से वो सही नहीं था। एनीवे, चलते हैं अब घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लेवल का भीड़ है, लाइन काफ़ी दूर से लगी हुई है। मैं मंदिर के पास से लगभग अभी 200-250 मीटर पैदल चलकर आ चुका हूँ, और इतना तो लाइन लगा ही हुआ है, और पता नहीं ये कहाँ तक है। आई थिंक जहाँ पर घाट है वहाँ तक ये लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों, पैदल चलते चलते मैं ये घाट के और नज़दीक पहुंच चुका हूँ। यहाँ से हमें लेफ़्ट की ओर मुड़ना है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घाट की ओर, और जिस रास्ते से होकर मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पर लगभग सभी दुकानों का रंग एक जैसा ही है। गर्मी तो बहुत है, धूप भी है, उमस भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीज़ मिल रही है, जैसा कि नारियल पानी भी मिल रहा है, गन्ने का रस भी मिल रहा है, फ्रूट जूस भी है, और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। आई थिंक शाम को यहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आता होगा, काफ़ी अच्छा माहौल रहता होगा शाम के समय। ये देखिए आप इधर कलर देखिए, सारे दुकानों का एक जैसा ही है। अगर आप यहाँ से गंगा जल लेकर जाना चाहते हैं अपने घर, तो यहाँ पर आपको डब्बे मिल जाएंगे 10 रुपये 20 रुपये में, खाली डब्बे। सामने घाट है, वहाँ से आप गंगा जल भर सकते हैं डब्बों में। कितने का है आंटी ये डब्बा? ये वाला ये 10, और ये वाला 20 का है। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ अभी। तो फाइनली दोस्तों, मैं घाट के पास पहुंच चुका हूं, और बहुत सारे लोग सामने की ओर से आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर। शायद नहाने का तो परमिशन यहाँ पर किसी को नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ आया हुआ है और पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये था दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे पानी बाढ़ आया हुआ है, जिसकी वजह से पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है।
और अब इसके बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और दूसरे घाट पर जाता हूँ। इसके बगल पर एक और घाट है, चलते हैं वहाँ पर, वहाँ देखते हैं। यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत गंदा था। बोटिंग तो पूरी तरीके से बंद है क्योंकि बाढ़ आया हुआ है, लेकिन लोग श्रद्धालुगण स्नान कर रहे थे वहाँ, स्नान करके दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी दशाश्वमेध घाट से घूमकर आ चुका हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर शीतला घाट में, जो कि अगल बगल में ही है, दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट दोनों। और बाकी जो भी घाट है वो जब बोटिंग चल रही होती है उस समय ही हम घूम सकते हैं, क्योंकि अभी तो पानी भरा हुआ है पूरा, सभी घाटों में पानी भरा हुआ है क्योंकि बाढ़ आया हुआ है। यहाँ पर जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है, समझ में आ रहा है कि यहाँ तक पानी आ चुका था बाढ़ का। तो दोस्तों ये रहा शीतला घाट, जो कि इस वक्त काफ़ी गंदा है यहाँ पर क्योंकि बाढ़ का पानी आया हुआ है। नाम चेंज कर दिए मोदी जी के आने के बाद से। हाँ कहाँ पे, किधर किधर? अच्छा इधर घोड़ा घाट। अच्छा ये दशाश्वमेध घाट है, ये जहाँ भी खड़े हैं हम लोग, प्राचीन। और बोले तो वो हर चीज़ का दो आजकल हो जाता है ना भैया, वो तो उसको भी दशाश्वमेध घाट कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, किसके चक्कर में? अब क्या चक्कर में? वो जो टंकी देख रहे हैं, हाँ जो बगल के घाट से ऐसी सीढ़ी उतरते हैं, जहाँ 7-8 फुट होते हैं, उसका प्राचीन नाम घोड़ा घाट है। आप खाली यहाँ से वाले से पूछेंगे तो ये बोलेंगे दशाश्वमेध है, और वहाँ वाले माझी लोग पंडा से बोलेंगे दशाश्वमेध। क्यों? क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो दशाश्वमेध के नाम से आते हैं। इस बात को आपको पता होगा, ठीक है? आप कभी भी वहाँ पे जाएंगे, भोर में देखेंगे बृहस्पति जी के नीचे से लोग आएंगे, माझी लोग वहाँ के चढ़ जाते हैं, आइए दशाश्वमेध सब कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ का पंडा माझी आप देखे होंगे अक्सर। इस माझी के इस घाट के ना माझी और ना पंडा कभी ऊपर नहीं चढ़ते हैं। और इतिहास आप खोलेंगे सरकारी। अच्छा, दशाश्वमेध घाट फेमस है इसलिए लोग उसके नाम से आते हैं, बोल के उसका भी नाम वैसा ही कर दिया ताकि वहाँ। और आपको ज़्यादा देखना है, जब पानी घटेगा ना, तो जो साइन बोर्ड लगा ना सरकारी, भी आप देखेंगे सरकारी जो लोहे वाला प्लेट लगा है दशाश्वमेध, तो देखिए इसके नीचे भी लगा है, घटेगा तो देख लीजिएगा, इसके नीचे भी दशाश्वमेध लिखा है। अच्छा। और वहाँ भी लिखा है दशाश्वमेध। क्यों लिखा है यहाँ भी, क्यों लिखा है वहाँ भी? क्योंकि अब पूरा दशाश्वमेध बना दिए, क्योंकि सच्चाई है कि ये दशाश्वमेध है। और उधर क्या उसको बनाया गया, दलाल लोग बनाए हैं। दशाश्वमेध का मतलब क्या है? मतलब यहाँ राजा दशरथ ने 10 यज्ञ करवाए थे। अच्छा। और एक बात आपको, और इसका तो हिस्ट्री बहुत लंबा है, इतना आपको समय खाली वो कराना पड़ेगा। और दूसरी बात ये सुन लीजिएगा
उस घाट का नाम जो टंकी के पास जो जहाँ पे टाइल्स बिछे हैं, हाँ, उस घाट का नाम है वो राजेंद्र प्रसाद घाट। ये जो बीच वाला जहाँ 7 आरती राजेंद्र होता है, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति के हाँ, नाम से हाँ, पड़ा हाँ। था वो टंकी वाला, जहाँ पे अभी तो डूबा है फर्श, देखेंगे यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं। ये जो टंकी जैसा दिख रहा है इसको बोल रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए, जो टंकी है जिसपे हाँ, आरती का फोटो हाँ, बना है, हाँ। उसके आप कभी नॉर्मल टाइम पे आए होंगे तो नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ, हाँ, जहाँ लड़के है। लोग खेलते हैं ना, हाँ, है ना। वो राजेंद्र प्रसाद घाट है, हाँ, हाँ। प्रथम राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। मगर जो उसके इधर है, जो ये रेड्स वाला पे जिधर 7 आरती होती है, देखे होंगे आप शायद, वहाँ पे वो प्राचीन घोड़ा घाट है, उसका आप रेडियो मिर्ची पे भी आता है। अगर आप सरकारी विभाग में जाएंगे ना, खोलेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं, सरकार की वेबसाइट में। हाँ जाइए सरकारी विभाग में, ये सब आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे बना देते हैं शीतला घाट है वो नहीं। सब श्रद्धालुओं को खींचने के लिए उधर बुला लेते हैं। आप कभी भी जाएंगे, मेरी बात सुनिए, हाँ, हमारे हाँ। कहने पे मत आइए। हाँ, हाँ। आप एक दिन भोर में उठिए करीब हाँ। 4:30 बजे, और शाम को जब गंगा आरती होता है, हाँ। देखेंगे वहाँ के सैकड़ों माझी लोग, पंडालों को दुलिया तक पहुँच जाते हैं, देखे होंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी ऐसा नहीं होता। वो लोग उसको बनाए हैं क्योंकि रोजगार जो है दशाश्वमेध के नाम से चलता है, हाँ, ठीक है, हाँ। ये सच्चाई है। अच्छा, तो दोस्तों देखा अभी आपने यहाँ पर जो पता नहीं कौन है, महाराजा शायद यहाँ पर जो रहते हैं, ऊपर में ये खाना खा रहे थे, मुझे वीडियो बनाते देखे तो आकर इन्होंने कुछ जानकारी दी यहाँ के बारे में, आपने सुना ही अभी कि प्राचीन दशाश्वमेध घाट इसका ये प्राचीन दशाश्वमेध घाट है। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ये प्राचीन दशाश्वमेध घाट है, और इसके बगल में जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो मंदिर दिख रही है आपको, इसके पीछे घोड़ा घाट है, और इसके आगे जो दशाश्वमेध घाट जो फेमस है अभी, इनका कहना था कि लोगों ने उसका नाम रख दिया है, और दशाश्वमेध घाट काफ़ी फेमस है। दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु हैं दशाश्वमेध घाट देखने ही आते हैं, उससे रोज़गार चलता है, तो रोज़गार की वजह से लोग उसका नाम दशाश्वमेध घाट रख कर के वहाँ बुलाते हैं। हालांकि इनका कहना ये बात तो सही था कि यहाँ साइन बोर्ड में दशाश्वमेध घाट ही लिखा हुआ है, कई जगह मैंने देखा, जैसा कि आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है दशाश्वमेध घाट। तो दोस्तों फाइनली घाट भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। अब शाम को मैं आपको यहाँ पर गंगा आरती दिखाने वाला हूँ, लेकिन अब बाकी जो घाट हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए नाव ही एक हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर सारे नाव खड़े हैं, बाढ़ आई हुई है, यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है, गंगा नदी उफान पर है अपने, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं पानी ही पानी है। यहाँ पर मैं एक बार और आया था पहले, तो ज़्यादा दूर तक पानी नहीं थी, सामने जा कर के नाव से हम इस पार से उस पार जाते थे और वहाँ पर स्नान वगैरह करते थे, उसके बाद आकर के दर्शन किया करते थे। लेकिन इस वक्त बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से डूबी हुई है गंगा नदी में, उफान भी है। तो दोस्तों अभी यहाँ से चलते हैं हम वापस, और शाम को गंगा आरती में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और शाम को मिलते हैं गंगा आरती के समय। मेरी बात है बच्चों के लिए। Thank you.
नमन बनाय